श्री ज्ञानवती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। नारी शक्ति की मार्गदर्शिका, धर्म मार्ग प्रेरिका, स्वर कोकिला पूज्य आर्यका श्री चंदनावती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। गुरु समर्पण में अग्रणी समस्त आर्यका संघ के चरणों में वंदामी। शिल्लक श्री प्रशांत सागर जी महाराज जी को इच्छामी। गुरु आज्ञा में समर्पित स्वस्ति श्री स्वामी जी को वंदना। संगस्थ सभी बहनों को वंदना। हमारी आज की अध्यक्ष हमारी गौरव आदरणीय श्री विमला जी का भी मैं इस मंच से अभिवादन करती हूँ। संगस्थ सभी बहनों को वंदना। जीवन भैया विजय भैया को जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम में सभी उपस्थित महानुभावों का मैं रेखा पतंगिया हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पूज्य गणिनी आर्यका ज्ञानवती माता जी के जन्मोत्सव पर आयोजित 3 दिवसीय मेले के प्रथम दिवस पर जो इंदौर महिला संगठन के द्वारा आयोजित है, हम आपको ले चलेंगे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी के निवास स्थान पर, जहां आज तोरण द्वार सजा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं तथा जिन मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है वहां भगवान पारसनाथ की प्रतिमा भी प्रतीक रूप में स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि हमारी आराध्या पूज्य माता जी ने भगवान पारसनाथ की प्रतिमा के समक्ष सर्वप्रथम संयम मार्ग का संकल्प लिया था। आइए आप हमारे साथ जिन मंदिर दर्शन के, मंगल गीत के और तोरण के सभी प्रोग्राम को शेयर कीजिए। वंदना स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप। हाथों में लेकर फूलों का हार, छाए हैं मन खुशियाँ अपार, हम सब आए हैं स्वागत के लिए, हम सब आए हैं स्वागत के लिए। हाथों में लेकर फूलों का छाए हैं मन खुशियाँ अपार, हम सब आए हैं स्वागत के लिए, हम सब आए हैं स्वागत के लिए। जैन शासन की छाया मिली है, ज्ञान के उपवन में एक प्यारी सी कलिका खिली है। पुष्पित हो तुम सुरभित हो, हम सब आए हैं स्वागत के लिए, हम सब आए हैं स्वागत के लिए।
चंदा ने छटा दिखाई, चंदा ने छटा दिखाई, आंगन में बजी बधाई, मेला लगा है बेमिसाल, आया हो जैसे त्योहार। जी हाँ, आज हमारा मन आनंद से सराबोर है। हमारे मन में उमंगों का सागर लहरा रहा है। खुशियों के अनंत दीप अंतर मन को प्रमुदित कर रहे हैं। अवसर है माँ के जन्म दिवस का। अरे सिर्फ हमारी माँ का नहीं, जगत माता के जन्म दिवस का। शरद की चांदनी पूरे विश्व को आनंदित कर रही है। आज हम विश्व के सबसे बड़े भगवान को विराजमान करने की प्रेरणादायिका जैन श्रवण के सबसे बड़े आचार्य श्री शांति सागर जी के प्रत्यक्ष दर्शन करके जीवन धन्य करने वाली तथा आज भारत में विराजित समस्त पिच्छीधारी संतों में सबसे बड़ी माता जी के रूप में प्रसिद्ध ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 87वें दिवसीय गुणानुवाद कार्यक्रम के अंतर्गत एक सुंदर मेले का आयोजन करके अपनी भावांजलि माँ के चरणों में प्रकट करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन जी जैन के द्वारा फीता काटकर करने जा रहे हैं। बोलिए ज्ञानमती माता जी की जय। आज राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ तो हो गया है। अब हम मंदिर चलते हैं और वहाँ पर पूज्य गणिनी माँ की पूजन करेंगे, अर्घ चढ़ाएंगे। आइए सब। भक्ति के सुमन को लाए हैं, तेरी महिमा के सुंदर गीत को सरगम में सुनाने आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के महाकाल ने हमारी भक्ति को और अधिक बढ़ाया है। मंदिर के द्वार तो बंद हैं, परंतु देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा अनन्य श्रद्धान टीवी चैनल और विशेष रूप से हम सबका अति प्रिय उपयोगी उपकरण मोबाइल पर जूम के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है और उसी जूम पर आज हम धूम मचाने जा रहे हैं। कैसे? एक छोटे से मेले के माध्यम से। जूम पर धूम मची भारी जी, जूम पर धूम मची भारी जी, जूम पर धूम मची भारी जी, कंचन बाग में लग्यो है मेलो, आवे नर नारी जी, आवे नर नारी जी, जूम पर धूम मची भारी जी। आइए भगवान की जय। नीलकंठ अक्षताने पुष्प चारु दीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए, श्री पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री वेदी में साक्षात पार्श्वनाथ जी इंद्राय विराजमान है, जिनके चरणारविंद के अलग पद प्राप्त है। अर्घम निर्वाम पीछे कमंडल धारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिनंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं श्री गण्डी प्रमुख आरिका ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यम निरपाम। आज के कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी छोटी सी बालिका कुमारी काम्या जैन मुंबई को, जिन्होंने अपने मनोहारी नृत्य से मंगलमय वातावरण कर दिया है। कुमारी काम्या जैन। जिनके परम कैवल्य में चेतन अचेतन द्रव्य सब
झलकते हैं मुकुर सम। जो जगत दृष्टा दिवाकर सम मुक्ति मार्ग प्रकट करें वे महावीर प्रभु हमारे नयन पथगामी बने। इनके कमल सम है नयन दो, लालिमा से रहित है करते प्रकट अंतर बहिर, क्रोधादि से नहीं सहित है मूर्ति जिनकी शांतिमय अति विमल, जो मुद्रा धरे वे महावीर प्रभु हमारे नयन पथगामी बने। सुमन के समान है जिनका खिला खिला मन, सुमन के समान है जिनका खिला खिला मन, जिनके सत्प्रयासों से ही प्रमुदित है महिला संगठन, जिनके सत्प्रयासों से ही प्रमुदित है महिला संगठन। प्रभु प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी दृढ़ स्तंभ अखिल भारतीय महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी जैन, हमारे इंदौर महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती उषा जी पाटनी, महामंत्री श्रीमती रेखा जी पतंगिया एवं उपाध्यक्ष श्रीमती रेणु जी। चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। समस्त आलिका संघ की जय। बोले इंदौर महिला संगठन की जय। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः, शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप। जिनेंद्र अर्चना और पूज्य माता जी को अर्घ समर्पण के पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन जी जैन को, जो आज 3 दिवसीय हमारे इस मेले के बारे में आपको जानकारी देगी। और यहाँ मेले में उपस्थित राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रतिनिधियों का भी मैं आज अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय सुमन जी जैन। वंदामी माता जी, परम पूज्य गणियारिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में सादर वंदामी वंदामी वंदामी। प्रज्ञा श्रमणी चंदामती माता जी को सादर वंदामी। सत्संग सभी माता जी को वंदामी। स्वामी जी को वंदना, छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी और सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहनों भाइयों सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि माता जी का गुणानुवाद श्रृंखला 87 दिवसीय जो गुणानुवाद श्रृंखला अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन के द्वारा चल रही है, उसमें हम सभी सहभागिता से कार्य कर रहे हैं। बहनों, आज हमने सोचा था कि हम माता जी का जन्मदिन त्रिदिवसीय शाकाहारी अहिंसा वर्ष के उपलक्ष्य में मनाएंगे। उसी मेले की शुरुआत आज प्रथम दिन अर्थात 27 अक्टूबर को हम कर रहे हैं। इसमें दिल्ली से हमारी
मंत्री श्री मनोरमा जी, एटा से बबीता जी, नासिक से स्वर्णा जी और पटना से सुमति बहन, किस का नाम लूँ, आशा जी, हमारी जो पूर्व अध्यक्षा थी, सभी तन मन से इसमें सहभागी हो रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा और कृपया प्रतिदिन 3 बजे से 5 बजे तक इस प्रोग्राम को अवश्य देखें। अगर हमने किसी के प्रति कोई अति की हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी और ये प्रोग्राम आप अवश्य देखें। और आज की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी भोपाल से श्री बिमला बहन, जो कि रिटायर्ड जज हैं और जिनका मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आगे आप प्रोग्राम देखें, यही काम करती हूँ, आप लोग इसे सुचारू रूप से देखेंगी और पसंद करेंगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मेले का आह्वान किया है। हम जानते हैं कि पूज्य माता जी का जीवन एक खुली किताब है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ तथा प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा प्रत्येक अक्षर एक इतिहास है। स्वर्णिम अक्षरों में अंकित जिनका परिचय है, ऐसी गुरु माँ की सामूहिक भक्ति को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है हमारी महिला संगठन की सभी बहनों ने। तो प्रस्तुत है हमारे सभी पदाधिकारियों द्वारा की गई भक्ति। इसे देखें और आपको पसंद आए तो तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आज की गुणानुवाद सभा के अंतर्गत हम सभी चलते हैं उस स्थान पर जहां पर अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन द्वारा एक बहुत सुंदर मेला लगाया गया है। वो पहले से सभी दूर है, सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मेला क्या है, कैसा है, कहाँ लग रहा है। तो आइए इन्हें कुछ प्रश्नों को लेकर, उनके समाधान को लेकर हम अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटे से गीत के माध्यम से। प्रस्तुत है कव्वाली के स्वरों में एक गीत। अरे माता बहनों, अरे माता बहनों, जरा ये बताओ, खिले खिले चेहरे भला किस लिए हैं, खिले खिले चेहरे भला किस लिए हैं, क्या हो रहा है और क्या क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या क्या होगा, इतनी तैयारी भला किस लिए है, इतनी तैयारी भला किस है। अरे माता बहनों, मेला लगाया उत्सव है आया, मेला लगाया उत्सव है आया, हर एक मन में खुशियाँ उमड़ सी रही है, हर एक मन में खुशियाँ उमड़ सी रही है। सबसे बड़ी माता, सबसे बड़ी माता, झुकाएंगे माथा, सबसे बड़ी माता, झुकाएंगे माथा। आशीष से मन की कली खिल रही है, आशीष से मन की कली खिल रही है। अरे माता बहनों, जरा ये बताओ, खिले खिले चेहरे भला किस लिए हैं, खिले खिले चेहरे सुमन खिलाए, शशि मुस्काए, सुमन खिलाए,
शशि मुस्काए, मनोरम छटा के दर्श हो रहे हैं, मनोरम छटा के दर्श हो रहे हैं। उषा की किरणें ज्ञान ज्योति लाए, उषा की किरणें ज्ञान ज्योति लाए, आनंद की रेखा यहाँ दिख रही है, आनंद की रेखा यहाँ है। अरे माता बहनों जरा ये बताओ, अरे माता बहनों जरा ये बताओ, खिले खिले चेहरे भला किस लिए हैं, खिले खिले चेहरे भला किस लिए हैं, खिले खिले चेहरे भला किस लिए हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारी बहनों के द्वारा। कोरोना काल के प्रतिबंध के कारण सीमित संख्या में हमारी बहनों ने इसको प्रस्तुत किया, वरना ये हॉल, ये घर सब कुछ छोटा हो जाता। हमारा पुण्योदय है कि आज हमें इस युग की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ स्वाति के चरणों में समर्पित होकर इस उत्सव को डिजिटल मेले के रूप में आयोजित करने का हमने एक अभिनव प्रयोग किया है। इस मेले में आयोजित स्टॉल के माध्यम से हम कई नवीन शुद्ध प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए मेला भ्रमण करते हैं, जहां ज्ञान वाटिका में गुरु माँ का द्वारा रचित साहित्य है, तो हथकरघा निर्मित वस्त्र है, तो रोजगार हेतु सहकारी बैंक की जानकारी आपको इस जूम के माध्यम से पहुंचेगी, जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर के द्वारा चलाया जा रहा है। आइए सब मेले का भ्रमण करते हैं और सभी स्टॉलों का आप अवलोकन करें। अगर आपको पसंद आए तो ऑनलाइन खरीदी भी कर सकते हैं, वहां सब कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास आते जाएंगे। जय जिनेंद्र। ये सब शास्त्री जी माता जी के लिखे हुए हैं क्या आपके पास? ये सब शास्त्र जी अपनी माता जी द्वारा रचित। कौन कौन से अनुयोग के शास्त्र हैं? चारों अनुयोग के शास्त्र हैं। आपको कौन सा दूं? मुझे जैन भारती बहुत पसंद है। इसमें चारों अनुयोगों का वर्णन माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ है। आप लीजिए, अपनी सखियों को भी दीजिए। इसकी सरल भाषा में इसकी मुझे 15 प्रतियां चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप लीजिए। दीदी आपको कौन सा दूं? ज्ञानामृत। बिल्कुल आप लीजिए। ये ज्ञानामृत शास्त्र आदिका ज्ञानवती माता जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें चारों अनुयोग को माता जी ने प्रश्न उत्तर के माध्यम से इतना सुंदर समझाया है कि कोई भी इसको स्वाध्याय कर ज्ञान अर्जन कर सकता है। और ये बच्चों की किताबें, आटे का मुर्गा, सब नाटक कर सकते। परीक्षा, ये सब नाटक हैं, कहानियाँ हैं जिनसे बच्चे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारा अपने जीवन में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। पूज्य माता जी का साहित्य बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में लिखा हुआ है और हम सब के लिए ग्राह्य है। पाठशाला के लिए भी बच्चों के लिए माता जी ने भाग 1, बाल विकास भाग 2, 3, 4 आदि उपलब्ध कराए हैं। जिसको भी पाठशाला में चाहिए तो वो यहाँ स्टॉल पर आकर आप ले सकते हैं। जय जी ज्ञानमती माता जी की जय। आइए दीदी। जय जिनेंद्र। वाटिका में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए, हमने हाथ करघा से निर्मित ये धोती दुपट्टे तैयार किए हैं। अच्छा। जो अहिंसक रूप से तैयार किए गए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर स्टॉल है ये तो। शुद्ध रूप से बनाई गई है। और उसके बाद बच्चों के ड्रेसेस है, मंदिर जाने के ये बैग हैं, रोटी के कपड़े हैं, कपड़े छानने की अपनी नल की ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। क्यों आंटी, एक बात बताइए मुझे, थोड़ा दूध हो। ये बच्चों की फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। अब तो अपने बच्चों को भी ऐसी ही पहनानी चाहिए हमको। बहुत अच्छा। ये जेंट्स के लिए शर्ट भी बड़े सुंदर है जी। ये कैसे क्या दिए? इसकी अध्यक्ष मैं स्वयं थी और अभी हमारी अध्यक्ष मीना जी विनायका है, जो कि हमारी कार्याध्यक्ष भी हैं दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की। आपको बताना चाहूँगी, ऋण हमारा 99.9% कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत रहता भी है तो हमारी जो कार्यकारिणी है, हमारे जो मेंबर की हैं, वो उसका उतार देती हैं। अगर आप लोग अपने यहाँ
खोलना चाहते हैं तो हम आपको सारी सुविधा और सारी जानकारी देंगे। और ये बहुत अच्छा कार्य है। आप 100 महिलाओं से भी इसको खोल सकते हैं। रजिस्टर्ड संस्था है, हर साल ऑडिट होता है और आज तक हम लॉस में नहीं गए, हमेशा प्रॉफिट में ही गए हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। क्या बात है, आपको भी हमारी ये स्टॉल जरूर पसंद आए होंगे। तो देरी किस बात की, आ जाइए, खरीदी के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन रुकिए, पहले हम आपको दिखाएंगे एक सुंदर नाटिका जो दर्शाती है पूज्य माता जी के संयम व अहिंसा का बीजारोपण अल्प वय में हो गया था। महू के कलाकारों ने इसका मंचन किया है। शशांक जी जैन व शोभा जी जैन ने इसका निर्देशन किया है तथा उषा जी पाटवी ने इसको रचा है, इसका लेखांकन किया है। नाटिका पूत के लक्षण पालने में। आइए देखिए। ले लो ताजा घी, ले लो ताजा घी ले लो। भाभी, ओ भाभी, घी लाई हूँ, तराई का ताजा घी, लोगी क्या? जीजी अच्छा तो है ना? भाभी बिल्कुल ताजा घी बनाकर लाई हूँ आपके लिए। तो अच्छा, लाओ रख जाओ। लो भाभी, लाओ, ये लो। ठीक है भाभी, चलती हूँ। जी। मैना, आपने अपने विद्यालय का कार्य पूर्ण कर लिया? जी माँ, तभी तो खेल रही हूँ। अच्छा, तो मटके का घी तपा के उसको छान ले। ठीक है माँ। माँ, इधर आओ। क्या हुआ मैना? इधर तो आओ आप। आती हूँ। क्या हुआ? जल्दी आओ माँ। मटकी तो नहीं फोड़ दी? अरे नहीं, आप इधर आओ। आती हूँ। क्या हुआ? माँ, इस घी को देखो। ये तो बहुत बुरा हुआ। और माँ, जब मैं इधर आई तब ये तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करते हैं, इसे हम रख देते हैं। कल सुबह जब जीजी आएगी तो उन्हें वापस लौटा देंगे। ठीक है माँ। भाभी, ओ भाभी, आ गए क्या जीजी? हाँ भाभी, आ गई हूँ, खाली मटकी दे दो। हाँ जीजी, ला रही हूँ, आप बैठो। ला मैना, दे मटकी मुझे। अरे इसमें क्या? भाभी तुम सोधा हुआ घी ही लाके दिया कीजिए। ला दूंगी शोधा हुआ घी। माँ, देखा वो कैसा घी लाती थी और हम उन पर विश्वास करके बड़ी प्रेम के साथ वो घी खाते हैं। तो
क्या करे बेटा? माँ मैं कुछ नहीं जानती, बस आज से मेरे बाजार के लिए के तैयार है। ऐसे नियम मत ले। घी नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? सूखी रोटी एक दो दिन ही अच्छी लगती है, परंतु हमेशा नहीं। मैंने कह दिया जो कह दिया, बस अब मैं बाजार का घी नहीं खाऊंगी। बड़ी जिद्दी हो। पराए घर जाना है। अभी तो तुम छोटी हो, विवाह होगा तो ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, बाजार का घी नहीं खाऊंगी। देखा माँ जी, मैना के त्याग में कितनी दृढ़ता है। खुद के लक्षण पालने में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये तो बड़ी होके विवाह ही नहीं करेगी। मुझे तो लगता है त्याग कर कर धर्म पथ पर आगे बढ़ेगी। और टिकैत नगर की वही छोटी सी मैना अपने मन की दृढ़ता से छोटे बड़े नियम संयम लेकर ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के रूप में विश्व भर में वंदनीय है, पूजनीय है, हम सबकी प्रेरणा स्रोत है। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सोचो जरा कहता क्या है जय निधन, बड़ी मुश्किल से पाया है मानुष जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा। बहुत सुंदर नाटिका। इसके माध्यम से हमने जाना कि पूज्य माता जी ने कितनी छोटी उम्र में ही वो अहिंसा के संस्कारों से सुसज्जित थी। नाटिका के पात्रों ने बहुत ही जीवंत अभिनय किया। मैं महू महिला मंडल के सभी पात्रों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और जूम पर उपस्थित सभी लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि आप उनका तालियां बजाकर सम्मान कीजिए। इस सुंदर अभिव्यक्ति के पश्चात हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक भक्ति नृत्य, जिसको लेकर आ रही है राजमहला महिला संगठन की इंदौर की श्रीमती बाकलीवाल और सोनिया जी बाकलीवाल।
बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। दोनों नृत्यांगनाओं के लिए अभिवादन। और मैं भावना करती हूँ कि पर पहुंचे। अब आपके सामने अगर आपने मन बना लिया घूमने का, हम से मेले का अवलोकन करने चलते हैं। सजा महानुभाव, इंदौर से मैं जयंतीलाल शाह, मैं शीला शाह का आप सभी को सादरमी जन। जैसा कि आप सबको विदित है कि महक जिरावन सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महक जिरावन की शुरुआत हुई थी करीब 40 वर्ष पहले, जिसके पीछे सोच थी कि सिर्फ शुद्धता की हम चाहते थे कि हर जैन परिवार में नियमित उपयोग में आने वाला जिरावन जब आपकी थाली में पहुँचे तो आपके मन को यह संतुष्टि हो कि यह जैन संस्कारों के अनुकूल पदार्थ है। हमने इसकी शुरुआत घर के बुजुर्गों की देखरेख में पूरी सात्विकता के साथ की, जैसे कि छानना, बीनना, धूप लगाना, पिसवाना और मसाला अपने हाथों से पैक करना। कड़ी मेहनत से इस गृह उद्योग में बीते वर्षों में धीरे धीरे लघु उद्योग का रूप काचरी मसाला, पापड़, बड़ी सभी उत्तम गुणवत्ता के साथ में उपलब्ध हैं। हम लोग हर साल महिला संगठन के साथ स्टॉल लगाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम लोग स्टॉल नहीं लगा पाए हैं। सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, हम लोग डेकोरेटिव आइटम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट की डेकोरेटिव आइटम्स हम लोग घर पर बनाते हैं और उसे होलसेल एंड रिटेल प्राइस दोनों पर हम लोग सेंड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शुभ नाम, गणेश जी, ये सब चीज़ें हम लोग घर पर बनाते हैं और इसे होलसेल एंड रिटेल प्राइस पर दोनों पर सेंड करते हैं। आपने कितना सुंदर आर्ट हमारी बहनों में है और जो घर से लेकर इस सब कला का प्रदर्शन कर रही है। जिरावन जो कि भारत में प्रसिद्ध है और आप सब इन्हें देखें, खरीदें और इनका आनंद उठाएं। हम फिर चलते हैं इस उत्सव के साथ पूज्य माता जी के जीवन की अमूल्य क्षणों की ओर, जिसको हमने जीवन किया है हमारे कलाकारों ने। पूज्य माता जी की जिन भक्ति पर कितना विश्वास और श्रद्धा थी, ये इस नाटिका में दिखलाया गया है। प्रस्तुत नाटिका आपके सामने लेकर आ रही है जैन कॉलोनी महिला मंडल की बहनें, श्रीमती सावंत जी।
नाटिका है श्री सावन जैन एवं साथी के साथ ये नाटिका प्रस्तुत है। श्रद्धा का फल, जिन भक्ति की श्रद्धा और उसका अभिमंत्रित जल और श्रद्धा का फल। जो कोई पिए प्रभु नाम मंत्र जल, सभी रोग नष्ट जाते हैं। स्वस्थ निरोगी होती काया, श्रद्धा का फल पाते हैं। अभिमंत्रित जल, श्रद्धा का फल, लघु नृत्य नाटिका आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पात्र है माँ मोहिनी देवी, पिता छोटे लाल जी, बेटी मैना, दाई माँ और मैं स्वयं दादी माँ। माता मोहिनी देवी दर्द से करा रही है। वह अपनी 10वीं संतान को जन्म देने वाली है और असहनीय प्रसव पीड़ा से करा रही है। दादी माँ परेशान है। वे पिता छोटे लाल से कहती है, बेटा छोटे, बहू को बड़ा दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे के जन्म का समय आ गया है। तू जल्दी जा और दाई माँ को बुला ला। हाँ माँ, मैं अभी दाई माँ को लेके आता हूँ। मैं आता हूँ दाई माँ को लेके। बहू चलो, तुम्हें गर्भगृह में ले चलती हूँ। बेटा मैं तुम्हारी माँ को गर्भगृह में ले जा रही हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना और तुम अंदर मत आना, दाई माँ को भेज देना। ठीक है दादी। दाई माँ तुम आ गए, देखो इसका समय आ गया है शायद, इसका ध्यान रखो। मैं बाहर हूँ, कुछ भी जरूरत लगे तो मुझे बता देना। ठीक पता नहीं क्या होगा। हे भगवान कृपा करना। क्या हुआ माँ? बेटा बहू बड़ी पीड़ा में है, पता नहीं क्या होगा। माँ चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हे भगवान कृपा करना। नमस्ते लोक्यनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वक्षे तस्यैव नामानि मोक्षसौख्याभिलाषे नामाष्टक सहस्राणि ये पठन्ति पुनः पुनः ते निर्वाण पदयन्ति मुच्यन्ते मात्र संशय। अरे मैना तू कहाँ जा रही है? दादी माँ मैं बस आती हूँ माँ के पास से। नहीं तू वहाँ नहीं जा सकती है। दादी माँ बस थोड़ी देर में माँ को देख के आती हूँ। माँ मैं आपके लिए मत्ती जल लाई हूँ, आप इसे पी लो तो आपको आराम होगा। माँ बस थोड़ा सा। बेटा मैना अब तुम जाओ। दाई माँ
ध्यान रखो। बेटा मैना, तूने क्या पिलाया माँ को? दादी माँ, मैंने माँ को जिन सहस्त्र नाम मंत्र का जल पिलाया है। बधाई हो, आपके यहाँ कन्या हुई है। अरे वाह, कितनी प्यारी है। हाँ बेटा छोटे, ये तो तुम्हारे ऊपर गई। हाँ माँ। दादी कितनी सुंदर है। हाँ मैना, तुम्हारी बहन आ गई। बेटी मैना, तुमने माँ को क्या खिलाया जिससे उनकी पीड़ा कम हो गई? दाई माँ, मैंने माँ को अभिमंत्रित जल पिलाया है। मैंने पढ़ा है कि भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है, जाप करता है, उन्हें सुख शांति अवश्य मिलती है। मैंने भी वही किया। धन्यवाद दाई माँ, तुमने बहू को संभाल लिया। नहीं, मैंने आज कुछ नहीं किया। आज तो आपकी पुत्री वेना ने सब कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सब भगवान की कृपा है और मंत्र का प्रभाव है। छोटे लाल जी, आपकी पुत्री बड़ी ही पुण्यवान है। इसकी श्रद्धा इसे बहुत आगे तक लेके जाएगी। मेरी पुत्री। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जय जिनेंद्र। क्या आप जानते हैं कि ये कन्या कौन थी? ये कन्या हमारी अपनी मालती दीदी है। इस सुंदर प्रस्तुति को श्रीमती सावंत जैन एवं साथियों के द्वारा जीवंत किया गया और इसकी लेखिका थी हमारी अपनी उषा भाभी। इस नाटिका के माध्यम से भक्ति के अनन्य फल को दर्शाया गया है और हम पूज्य माता जी के बचपन में पहुंच गए। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मैं उपस्थित सभी महानुभावों से को कहूँ, हमारे इन कलाकारों का स्नेह पूर्वक अभिवादन कीजिए। आइए अब हम चलते हैं एक सिद्ध भक्ति कार्यक्रम की ओर, जो छोटी छोटी महू की बालिकाओं के द्वारा मुखाग्र सिद्ध भक्ति की गई है। देखिए सिद्ध भक्ति। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी आपके सामने सिद्ध भक्ति प्राकृत भाषा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें क्षमा करना अगर कोई त्रुटि हो तो। राजीव गणा उवजुता दंसनेयो नाणेय सायामणायारा लक्षणं मेयं तु सिद्धाणं मूलोदर परदीनं बंधोदय सत्कम उमुका मंगलबुधा सिद्धा अष्टगुणातीता संसारा अष्टविवाकं वेला सिद्धि बुधा निरंजना नित्या अष्टगुणातीतिच्छा लोयग गलिवासनो सिद्धा सिद्धानठम लाभ शुद्ध बुद्धि अलब्धि संगादा तिहु अर्षिर से हरया पसियंतु बडारया सभ्वे गमनागमन विमुक्ते दिय कंपयदि संगादा सासया सुव संपत्ते ते सिद्धावंदि मोनिच्छम। जय मंगल बुधानम विमलानम नाणम दर्शनम नयानम तैलोय से हरयाम नमोसया सर्व सिद्धानम सम्यक नाणं दर्शनम वीर सुमुं तरेव अव्वाणम अगुरु लघु अव्वाणम अनट गुणा होति सिद्धाणम तप सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नाणमी दंशनमी य सिद्धे शिरसा नमस्यामि अच्छेमि पुच्छेमि वरनामि नमस्यामि दुख खाओ कम खाओ बोरिया सुगय प्राण समाधि वनम जिनको संपत्ति हो मध्यम शासन जयवंत हो।
सुंदर सिद्ध भक्ति माओ की बालिकाओं के द्वारा की गई, जो हम बड़ों को भी मात कर देती। शायद हम लोग भी इतनी अच्छी सिद्ध भक्ति करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। मैं इन बच्चों का इस मंच से हार्दिक हार्दिक अभिवादन करती हूँ। चलिए अब हम फिर से चलेंगे हमारे डिजिटल मेले की ओर, जहाँ हम शुद्ध तरीके से ऑयल कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा और आपके लिए वह ऑयल उपलब्ध भी होगा और अन्य सामग्री भी आपको प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए अंतरधारा डिजिटल स्टॉल की ओर। मेरा नाम कृष्ण है, मैं अंतरधारा आरंभ इंडस्ट्रीज इंदौर से हूँ। हम लोग पिछले 3 साल से कच्ची घानी से कोल्ड प्रेस ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि हम मूंगफली का तेल बनाते हैं। सारे दाने साफ किए जाते हैं और उनका डस्ट और इम्प्योरिटीज़ और जीव हत्या वो सब चीज़ों से अवॉइड करके हम ये तेल बनाते हैं। और सनफ्लावर और काफ़ी सारे 9 तरह के तेल हैं हमारे पास। ये कोकोनट ऑयल है, खोपरे को भी हम पानी से धो के वॉश करके बनाते हैं। और इन सब तेलों को बनाने में जो पानी यूज़ होता है वो लट्ठे के कपड़े से छान कर यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये सारे सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड, खांडसारी शक्कर, बिना केमिकल प्रोसेस की गई शक्कर। ये नमक है, नमक को भी हम जिस तरह दिगंबर जैन समाज में पानी से धो के नमक तैयार किया जाता है, उसी तरह हम सारे पत्थर लाके जो नॉन नमक है उन सबको हटा के, रेतों को हटा के इसको पानी से धो के छान के फिर तैयार करते हैं। ये गुड़ है जो नेचुरल फार्मिंग के गन्ने से बना है और बिना केमिकल के, बिना किसी केमिकल प्रोसेस के गुड़ बना है। उसके बाद ये गुड़ को दूध में डाल के जब बॉईल करते हैं तो दूध नहीं फटता, यही प्योर गुड़ की पहचान है। और उसके अलावा कुछ हमारे प्राकृतिक खेती के अनाज हैं, सभी तरह के अनाज, दाल चावल सभी तरह के। और कुछ ये काढ़ा है जो एनर्जी टी हम जिसको बोलते हैं, हर्बल एनर्जी टी। ये जीरावन है बिना लाल मिर्ची का। और इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो ऑल ओवर इंदौर अवेलेबल है, होम डिलीवरी। बहुत सुंदर ये अंतरधारा के प्रोडक्ट अहिंसक तरीके से बनाए गए हैं, जिसका उपयोग कर हम अपने अहिंसा धर्म को निभा सकते हैं। इसलिए इन उपयोग को, इन प्रोडक्ट को हमें अवश्य उपयोग करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। रेखा जी, गरबे के रूप में रेखा जी, सभी रेखा जी, रेखा जी, हम ये चाह रहे हैं कि जो स्टॉल लगे हैं उनके चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर उनके प्रोडक्ट्स के और नाम, मतलब व्यक्ति जो भी हैं जिससे मंगवाना है, क्योंकि लोग अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो कृपया इसमें अपना मोबाइल नंबर और नाम दे दें चैट बॉक्स में, ताकि जिसको जो यदि मंगवाना है, तो लोग पूछ रहे हैं कि यदि ऑयल मंगवाना है, नमक मंगवाना है, जीरावन मंगवाना है या कोई भी चीज़ शुद्धता के साथ जैन धर्म के हिसाब से मंगवाना है, तो इसमें नाम और मोबाइल नंबर जरूर चैट बॉक्स में डलवा दें। जी, आगे बढ़िए बात। ऊपर डाला है, किंतु कल फिर से डालेंगे। और अगर अंतरधारा वाले यहाँ उपस्थित हो तो वे अपना अनाउंस कर दे एक बार प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के मोबाइल नंबर के बारे में, अपनी शॉप के बारे में, क्योंकि हमने सभी को ऑनलाइन आने के लिए कहा था। अगर वो उपलब्ध हो तो आ जाए प्लीज, नहीं तो हम कल सब चैट पे डाल देंगे नंबर। जी जी, आगे बढ़िए। मेला कल भी देखिए। चलिए हम आगे चलते हैं भक्तिमय गरबे की ओर, जो दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर के सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। भक्तिमय गरबा और ऑनलाइन उपस्थित सभी हमारी बहनें भी, आप उस गरबे को आप कर सकती हैं। आपकी और वीडियो दिखाया जाएगा, आप जरूर करें। सुंदर गरबा। सभी
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय तपोमूर्ति ममतामयी ज्ञान की मूर्ति गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी को शत शत नमन। आप सभी को ये गरबा हमारा पसंद आया होगा। हमारे सामने हमारी आज की अध्यक्ष आदरणीय विमला जी भी उपस्थित है। मैं पूज्य चन्नामती माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे का संचालन स्वयं करें, और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि कल भी हमारा, परसों भी हमारा, दोनों ही दिन ऐसे ही ऑनलाइन मेले, सांस्कृतिक प्रोग्राम और भव्य नाटिकाएं हैं। आप अवश्य हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो। जय जिनेन्द्र। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। मैं पूज्य चन्नामती माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे ही कार्यक्रम को अपने ओर से संचालित करें। उसके बाद आभार। बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आप सब लोग इंदौर से हस्तिनापुर आ जाइए। हस्तिनापुर में परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, और इंदौर मध्य प्रदेश से उनकी जीवनी के ऊपर, उनके जन्म दिवस के ऊपर आप सब लोग मेला देख रहे थे। आज इस 80वें दिन के गुणानुवाद में जो ये आपने मेला देखा, इस गुणानुवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी विमला जी जैन। डॉक्टर विमला सुरेश जैन रिटायर्ड जज भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, और यदि वे उपस्थित हो गई हों तो एक बार उनको स्क्रीन पर स्पॉटलाइट कर दें, और विमला जी के लिए सब लोग तालियां बजा करके विमला जी। अंशुल उनका उद्बोधन चालू करें। हाँ, ये तो अंशुल विमला जी का उद्बोधन स्मरणीय तपोमूर्ति ममतामयी ज्ञान की मूर्ति गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी को शत शत नमन। पूजनीय प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी को बारंबार वंदामी। संघस्थ सभी आर्यका माताओं को सादर वंदामी। गणनी प्रमुख आर्यका ज्ञानमती माता जी की 87वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर प्रस्तुत की जाने वाली गुणानुवाद श्रृंखला में आज का कार्यक्रम आयोजित है। पूज्य माता जी के गुणों के बारे में चर्चा करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। माता जी, आप भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा हैं। आपने जैन संस्कृति की व्यापक आध्यात्मिक व्यवस्था को गहरी निष्ठा और गंभीरता में अंगीकार किया है। आपने अपने जीवन को मंदिर की तरह पावन, पोथी की तरह ज्ञान से पूर्ण और शास्त्रों की भांति अनुभव से परिपूर्ण बना लिया है। आप सतत बहती सरिता एवं पूरे वातावरण में फैली सुगंधित वायु हैं। आप नई सुबह की आगाज हैं। आपके संदेशों में एकता, ममता, विनम्रता, सुचिता और मानव प्रेम की प्रधानता होती है। आपकी जिह्वा और लेखनी पर सरस्वती विराजमान है। आपकी रचनाओं को पढ़कर, देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि जिनवाणी की सेवा ही आपका जीवन व्रत है। आपकी प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में तीर्थंकरों की जन्म एवं कल्याणक भूमियों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास तथा अनोखी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। विश्व की न्यायपालिका के ही अनुरूप संपूर्ण जैन दर्शन प्रमाण के ठोस धरातल पर स्थित है। माता जी न्याय और प्रमाण की चलती फिरती विश्वविद्यालय हैं। आपकी सोच अत्यधिक विस्तृत और दृष्टि पारखी है। आप कठोर संयमी और तपस्वी हैं। आप में शिशु जैसी सरलता और सहजता, युवती जैसी कर्मठता और ज्ञान की प्रवणता विद्यमान है। आप
सागर सम गंभीर और पर्वत सम अनुकंपा से ओत-पोत हृदय की धारक हैं। आपने कठोर श्रम, तप, साधना एवं सतत पुरुषार्थ के बल पर अपने भाग्य का निर्माण किया है। आपने आत्मिक विकास के लिए स्वाध्याय, सत्संग के साथ साथ समाज की निष्काम सेवा की है। बड़ी बड़ी पुस्तकों में और आलेखों में भी आपके व्यक्तित्व को संकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। हम आपके पवित्र त्यागमयी जीवन का शताब्दी महोत्सव मनाने के साक्षी हों, यही नैनागिरी जी में विराजे भगवान पाश प्रभु से प्रार्थना है। आज के कार्यक्रम की आयोजक सुमन जी और मैंने एक ही साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत की है। हमारा परिवार एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा सहभागी रहा है। उनका वक्तव्य उत्साहवर्धक रहा। बहुत बहुत बधाई। महू के कलाकारों द्वारा माता जी के घी त्याग से संबंधित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। नेहा कासरीवाल इंदौर द्वारा एक अन्य नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। जैन कॉलोनी जूनियर मंडल इंदौर द्वारा गंदोदक की महिमा को दर्शाते हुए प्रस्तुति दी गई। दिगंबर जैन महिला संगठन द्वारा कव्वाली की प्रस्तुति दी गई। यह सभी कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत प्रशंसनीय हैं। सभी को बधाई। ज्ञान वाटिका, आर्ट, अंतरधारा, हाथ करघा, जीरा मन के स्टॉल लगाए गए। यह सभी कार्य प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं। अंत में हम ऐसी कामना करते हैं कि हम सभी को हमेशा की भांति पूज्य माता जी का वात्सल्यमयी आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। चलो हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। आपने अध्यक्ष उद्बोधन श्रीमती विमला जी का सुना। आज एक मेले में हम लोग गए और उस मेले में भ्रमण किया आप सबने। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक बालक बहुत बड़े मेले के अंदर अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़ करके गया। कोई कपड़े का स्टॉल, कोई मिठाई का स्टॉल, कोई खिलौने का स्टॉल दिखता था। हर जगह उसने अपने मम्मी पापा से कह करके कपड़े भी लिए, खिलौने भी लिए, मिठाई भी ली, झूला भी झूला, सब कुछ किया। थोड़ी देर के बाद बहुत बड़े मेले के अंदर उस बच्चे की उंगली मम्मी पापा की हाथ से छूट गई। अब वो बच्चा रोने लगा। उसके हाथ में वही चीजें थी जो माता पिता ने उसकी जिद पर, उसकी डिमांड पर लिया था। वह बच्चा अब रो रहा था, जो पहले खिलखिला करके हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था मम्मी पापा के साथ। कई लोगों ने उसे गोद में उठाया, बेटा चुप हो जाओ, मिठाई लेना है, खिलौना लेना है, कपड़ा लेना है, क्या लेना है, हम आपको सब कुछ दिलाते हैं। नहीं, वो बच्चा और ज्यादा रोने लगा, और ज्यादा फपक फपक के रोने लगा, सिसक सिसक के रोने लगा। वो कह रहा नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। यानी कि वही सब चीजें जिनको देख देख करके वो आनंदित हो रहा था, माता पिता की उंगली छूट जाने के बाद वही चीजें उस बच्चे को कुछ भी अच्छी नहीं लग रही थी, केवल मम्मी पापा उसे याद आ रहे थे। बंधुओं, ऐसे कई बार नजारे आप लोग देखते हैं, मेले में जाते हैं, कहीं कोई बच्चा खो जाता है, अनाउंसमेंट होता है, और जब बच्चे मिलते हैं तब जा करके माता पिता के साथ चिपक करके और अपनी हर्षानुभूति भी आंख के आंसुओं के द्वारा करते हैं। जब उस बालक के माता पिता मिले, उनसे चिपक गया और सिसक सिसक के रोने के बाद, बहुत अच्छी तरह से देखने के बाद, यही हमारे माता पिता हैं, और तब वो चुप हो गया। यह ज्वलंत जीता जागता उदाहरण है। हम सब संसार के एक मेले में घूम रहे हैं। कभी यहाँ सुख की अनुभूति करते हैं, कभी मिठाइयाँ खाते हैं, कभी मेले में घूमते हैं,
कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कभी पिक्चर देखते हैं, कभी सीरियल देखते हैं, कभी अच्छा खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन यदि इस संसार के मेले में अगर गुरु की, जिनवाणी की जो उंगली पकड़ रखी थी हमने, वह छूट गई, तो पूरे संसार के मेले में समझो कि आप खो गए और वह संसार का सुख आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा। वह सुख भी दुख में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा धर्मात्मा लोगों के साथ में देखने को मिलता है। यदि कभी उन्हें आहार देने को नहीं मिलता, अभिषेक करने को नहीं मिलता, यदि उन्हें भगवान के दर्शन नहीं मिलते, तो कितने दुखी हो जाते हैं। इस वैश्विक महामारी के अंदर भी लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी जगह जिन मंदिर बंद रहे, लोगों को अपने घरों के अंदर बंद रहना पड़ा, भगवान के दर्शन नहीं हुए। हजारों हजार टेलीफोन आए कि हम रो रो करके भोजन करते हैं, अर्थात आज हमें भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। कितने लोग दुखी थे कि हमारे जिन मंदिरों में भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है। भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति में पले बढ़े उन श्रावक श्राविकाओं का, उन तमाम युवक युवतियों के दुख से हृदय को देख करके यही महसूस हुआ कि संसार की सब वस्तुएं जो हमें सुख प्रदान कर रही थी, हमें समय पर मंदिर जाना अच्छा लगता था, हमें समय पर गुरुओं का सत्संग अच्छा लगता था, हमें समय पर शास्त्र सुनना अच्छा लगता था, हमें समय पर नियम पालन करना अच्छा लगता था, वही लॉकडाउन के अंदर जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गया तो हमें वो सब चीजें धर्म से छूट करके भौतिक सुखों का आनंद दिलाने वाली वस्तुएं भी दुखप्रद लगने लगी। ये भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से जैन संस्कृति की महिमा है कि इस नाटक, इस मेले के अंदर, संसार के मेले में घूमते हुए भी आज धर्म की उंगली छूट गई थी। लेकिन बंधुओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को इस कोरोना काल के अंदर भी समस्त संतों ने और तमाम आयोजकों ने कभी पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि के माध्यम से धर्म की घूटियां पिलाई, भगवान के दर्शन कराए। रोज हस्तिनापुर से आप लोगों ने अभिषेक देखा। कितने लोगों के जब फोन आए कि हम अपने नियम की पूर्ति कैसे करें मंदिर दर्शन के, तो ज्ञानमती माता जी ने यही सबको उत्तर दिलवाया कि आप पारस चैनल पर सवेरे से अभिषेक देख करके अपने नियम की पूर्ति करें, और जब ये काल समाप्त होगा तो थोड़ा बहुत प्रायश्चित लेकर के और आप अपने नियम में लगे दोषों की शुद्धि कर लेना। आज जब हम अहिंसा मेला देख रहे थे, ये डिजिटल मेला देख रहे थे, हमें भी अपना बचपन याद आ रहा था कि कभी हम छोटे छोटे थे तो अपने पिता के साथ, भाई के साथ, सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए जाया करते थे और हम भी एंजॉय किया करते थे। ऐसा मेला आज आपको दिखाया गया, तो उस मेले को देखने के साथ साथ जो इसमें धार्मिक पुट लगाया गया, यानी कि धर्म की उंगली, धर्म माता की उंगली छूटने ना पाए और उन भौतिक चीजों के साथ साथ में धार्मिक उंगली पकड़ते हुए भी हम अपने जीवन के परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति करें, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख को भी प्राप्त करें। आज के मेले में आपने शुद्ध कई चीजें दिखाई। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग, अगर आप इसका अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे तो जो लोग बाजारू चीजें, अशुद्ध चीजें खरीदते हैं, वो शुद्ध चीजें लेकर के और अपने भोजन को, अपनी रसोई को शुद्ध बनाएंगे। इसके साथ साथ आपने गणी ज्ञानमती माता जी के जीवन की 2-3 घटनाओं को जो नाटक के रूप में दिखाया, बहुत ही सुंदर लगा। प्रस्तुत करने वाली वो बालिकाएं, महिलाएं, सब लोग बहुत प्रशंसा की पात्र हैं, चाहे महू की महिला संगठन के लोग हों, चाहे इंदौर के महिला संगठन के लोग हों, बहुत टैलेंटेड है। मैंने देखा कि इंदौर के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। आज हमारे बीच में न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी यहाँ पर पधारे हैं मुंबई से। मैं न्यायमूर्ति जी से कहना
चाहती हूँ कि ज्ञानमती माता जी का जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण जो आज इंदौर के महिला संगठन ने किया है, ये बड़ा स्तुत्य कार्य, प्रशंसनीय कार्य किया है। मैंने तो एक बार कहलाया था सुमन जी से कि पारंपरिक कार्यक्रम तो चल ही रहा है, कुछ उससे हट करके नई चीजें दिखाइए, मेला दिखाइए, क्योंकि हम जहाँ होते हैं तो शरद पूर्णिमा पर किसी न किसी रूप में मेले का आयोजन करते हैं। आप डिजिटल मेला दिखाइए। उन्होंने मेरी कल्पनाओं को साकार किया और बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा कि आप लोगों ने ये अहिंसा मेला, डिजिटल मेला दिखाया। इसी तरह से कल दिल्ली की महिलाएं मनोरमा जी के नेतृत्व में, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दिल्ली की महिलाएं भी मेला प्रदर्शित करेंगी, तो हम लोग सब राजधानी दिल्ली चलेंगे और वहां घूमेंगे। आज हमने इंदौर का भ्रमण किया है, कल भावों से दिल्ली चलेंगे और वहां आप लोग मेले का आनंद लीजिएगा। लेकिन चाहे मेले में हो, चाहे नाटक देख रहे हो, सबको ज्ञानमती माता जी के जीवन से एक ही शिक्षा लेना है कि हम नाटक में अटकेंगे नहीं, हम मेले में खोएंगे नहीं, हम धर्म रूपी, जिनवाणी रूपी, गुरु रूपी माता पिता की उंगली पकड़ करके रखेंगे, ताकि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के आनंद की अनुभूति हम कर सके। तो ऐसे मेले को दिखा करके आप लोगों ने निश्चित रूप से कर्तव्य के साथ साथ पुण्य को भी एकत्रित किया है। आपने जो सहकारी बैंक की बात बताई, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और जब सुमन जी कहती हैं कि तमाम असहाय बहनों की हम सहायता करते हैं, तमाम बहनें जो लोन लेना चाहती हैं, हम लाख लाख 2-2 लाख रुपए तक का उनको लोन देते हैं। मैं तो महिला संगठन की समस्त इकाइयों से ये बात कहूंगी, और विशेष रूप से युवा परिषद जो इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से भी ये जूम ऐप का 80 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, ये लोग भी ऐसे सहकारी बैंक खोल करके और हमारे तमाम बच्चों की पढ़ाई के लिए, असहाय महिलाओं के सहयोग के लिए, लघु उद्योग के लिए ऐसे सहयोग करें इन सहकारी बैंकों के माध्यम से। आज आपका मेला सराहनीय रहा। संचालिका श्रीमती रेखा पतंगिया जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी उषा पाटनी जी ने स्क्रिप्ट लिखा और कितनी सुंदर प्रस्तुति के साथ उसे आयोजित किया। हमारी सुमन जैन ने मेले का उद्घाटन किया और सारी बहनों ने भाग लेकर के हमेशा उनके सबल कंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। सुमन जी बोल चुकी माता जी। और आप में से जो लोग भी बोलना चाहें इस मेले के बारे में, अभी तो कल और परसों 2 दिन तक ये मेला चलेगा। ज्ञानमती माता जी का जन्मदिन मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने अच्छे से मना लिया। पहले मैं थोड़ा अफसोस में थी कि इस बार इतना वैश्विक महामारी चल रही है, कोई लोग आ नहीं पाएंगे, तो किस तरह से हम इतनी बड़ी विभूति ज्ञानमती माता जी जो आज 5-6 सालों के बाद पुनः हस्तिनापुर आई हैं, हस्तिनापुर का कण कण अपनी गुरु माता को पाकर के मुस्कुरा रहा है, ऐसी माता जी का हम जन्मदिन बिल्कुल सूने साने रूप से कैसे मनाएंगे। मन में एक विचार आया था कि जूम ऐप के माध्यम से हम लोगों को जोड़ करके और सबको माता जी का अपने अपने स्थानों से ही माता जी का गुणानुवाद करने के लिए प्रेरित करें। और ये भावना सफल हुई, और सफल ही नहीं हुई, सुमन जी, मनोरमा जी, रेखा जी, उषा जी, आप लोगों ने इस भावनाओं को खूब शिखर तक पहुंचाया है। इसलिए आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। 2-3 दिन से लगातार ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी सुजाता शाह जी ने खूब रंगोली बना करके, नहीं वो तो नासिक वालियों ने, मंजूषा पहाड़े जी ने रंगोली बना करके उन्होंने 100 फुट से अधिक दूरी तक सड़क पर 87 रंगोली बनाई, माता जी के गुणों को लिखा। हमारी सुजाता शाह ने माता जी के कृतित्व पर तमाम जीवंत झांकियां बना करके और मॉडल बना करके जो प्रस्तुति दी, बहुत सराहनीय रही। और कल स्वर्णा काले ने तो कमाल किया, जब रात्रि में तमाम ऑफिसर्स के बीच में और सुमेश जी काले की उपस्थिति में भी कितना सुंदर कार्यक्रम दिया। अनेक प्रांतों की उन वेशभूषाओं में जो
प्रस्तुतियां दी, बहुत ही सराहनीय रही। आज भी रात्रि के अंदर वह प्रस्तुति दोबारा देंगी। मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, कमल कुमार जी कासलीवाल के संचालन में कितना सुंदर कार्यक्रम वहां का प्रस्तुत हुआ और उन्होंने पूरे मुंबई दिगंबर जैन समाज की ओर से ज्ञानमती माता जी को जिनागम संरक्षिका की उपाधि दे करके उनका मूल्यांकन किया। मैं समझ रही हूँ कि बच्चा बच्चा ज्ञानमती माता जी के गुणों का मूल्यांकन कर रहा है। किस तरह से कल गणधराचार्य से कुंतु सागर महाराज ने, देवनंदी महाराज जी ने ज्ञानमती माता जी के प्रति अपना समादर प्रस्तुत किया और अपने को एक बालक की तरह और ज्ञानमती माता जी को अपनी धर्म माता की तरह से स्वीकार करके सबको प्रेरणा दिया है। तो इस मेले को प्रस्तुत करने वाले सभी लोगों के लिए आशीर्वाद है, मेला देखने वालों के लिए भी आशीर्वाद है। आप लोग प्रेरणा लीजिए, ऐसे कार्यक्रम सभी लोग आयोजित करके जन जन को, बच्चों को, आज की नई पीढ़ी को भी प्रेरणा दें। यही सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से निवेदन है कि वे सभी भक्तों को, मेला लगाने वाली हमारी बहनों को, माता जी आपको कैसा लगा? हमने जबरदस्ती माता जी को पूरे मेले में बिठाया सुमन जी, और पूरा मेला दिखाया भी है। पूज्य माता जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, उससे पहले मैं न्यायमूर्ति जी से भी कहूंगी, यद्यपि आपने कई बार अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन गुरु के लिए और विशेष रूप से माँ के लिए, और जब आप ऐसे महान धर्म तीर्थ पर आए हैं जम्बूद्वीप में, आज से मुझे ध्यान है 7-8 साल पहले जब हम हस्तिनापुर में ही थे, तब आप एक बार आए थे 2008 में, तो उसको हो गया 12 साल। और तब हमने शाम को आरती के समय आपका परिचय प्राप्त किया था कि हमारे जैन समाज के बहुत अच्छे न्यायमूर्ति कैलाश संजीत चांदीवाल जी हैं। तब तक हमने कैलाश जी, हमने तब तक चांदीवाल गोत्र नहीं सुना था। हम सोचते थे कोई चांदी का काम करते होंगे, इसलिए इनको चांदीवाल जी कहते हैं। हमें पता चला कि खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के अंदर चांदीवाल भी गोत्र होता है। जैसे हम लोग अग्रवाल दिगंबर जैन समाज से हैं, हमारा गोयल गोत्र है, तो इसी तरह से आप चांदीवाल गोत्र से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा लगा था। उसी समय से आपकी प्रवृत्ति, आपकी गुरु भक्ति, आपका समर्पण, आपका वात्सल्य और ज्ञानमती माता जी के प्रति जो आपका आत्मीय भाव हमने आज से 12-13 साल पहले देखा था, उस गुण में हमेशा हमने वृद्धि पाई है। आपके, हम महाराष्ट्र में इतने दिन रहे, हमेशा आप आए, जब जब मांगी तुंगी में या जब हम औरंगाबाद गए, आपके गृह निवास पर भी हम गए। आपकी गुरु भक्ति में निरंतर हमें वृद्धि ही दिखी है। और आज आप पुनः इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी आप आए हैं, हिम्मत करके आए हैं, इतनी दूर से आप अपनी कार से आए हैं और हस्तिनापुर की धरा पर आकर के निश्चित रूप से आज आपको अच्छा लगा होगा। तो इंदौर की महिला संगठन के द्वारा आज इस मेले की प्रस्तुति पर मैं चाहूंगी कि हमारे चांदीवाल जी, न्यायमूर्ति जी भी उन महिलाओं के लिए जो बहुत परिश्रम करती हैं और हमारे भावनाओं को इतनी सक्रियता प्रदान की है, जिन्होंने खूब सफलता, मैं तो किन शब्दों में महिला संगठन की बहनों की तारीफ करूं, केवल मेरी तारीफ नहीं है, मेरे अंतर से शब्द निकल रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और खूब खूब वात्सल्य पूर्ण आशीर्वाद है। और न्यायमूर्ति जी से मेरी प्रेरणा है कि जो आपने देखा है कैसा लगा आपको, और हस्तिनापुर में भी आकर के आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि 12 साल से और अब जब 12 जनवरी को आप आए थे, और उसके बाद भी क्या कुछ आपको यहाँ अंतर लग रहा है? क्या कुछ सूनापन लग रहा है, या आपको ये हरे हरे बाग बगीचे अच्छे लग रहे हैं, या ज्ञानमती माता जी के पास आकर आप कैसी अनुभूति कर रहे हैं? अपने विचारों को न्यायमूर्ति जी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम सब माता जी के मंगल आशीर्वाद प्रवचन ग्रहण करेंगे। भारत गौरव आदरणीय ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्योहार वंदा है। प्रज्ञा श्रमणी चंदामती माता जी त्योहार वंदामी, स्वामी जी वंदना,
समस्त संघ को वंदन। इन दिनों जूम ऐप के द्वारा ही माता जी आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके विचार सुन रहे हैं। स्वामी जी से अनेक बार विनती करने के बाद उन्होंने हमें कहा ठीक है आ जाइए। तो जैसे हमने कल भी बताया, दीवानगी भरे वातावरण में हम 4 लोग औरंगाबाद से गाड़ी लेके यहाँ आए हैं। मुरादनगर भी गए। हमने पाया हस्तिनापुर में भी और अन्य जगह भी जो माता जी के क्षेत्र का निर्माण हुआ है। हस्तिनापुर में तो हर रोज कुछ न कुछ नया कार्य होता है। आज 3 रोग की रचना देखी। हमने समझा ही नहीं कि भूगोल इस प्रकार भी होता है और माता जी ने ये चीजें कहाँ से चुनी, ये भी एक आश्चर्यवत बात है। चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर में जब हम गए तो भगवान की विशालकाय मूर्ति स्निग्धता प्रदान कर रही थी। शांतिनाथ भगवान का समोशरण अपने आप में ऊर्जा दे रहा था। बड़ा मंदिर जहाँ शांतिनाथ, कुंतुनाथ, तारानाथ भगवान की मूर्तियां विराजमान हैं। माता जी के आदेश से स्वामी जी ने उसको विशालतम स्वरूप देने का मानस बनाया है। कार्य बहुत बड़ी तेजी से है। बंधु, एक बात और देखी कि हर जगह यहाँ पर स्वामी जी का और आदरणीय चंदामती माता जी का वरद हस्त दिखाई देता है। स्वच्छता के रूप में भोजनालय में देखे, यहाँ के सेवक वर्ग से देखे, यहाँ के प्रतिनिधियों से देखे, सब में एक प्रकार से स्वामी जी और आदरणीय चंदामती माता जी का स्वरूप दिखता है। और अदृश्य शक्ति तो हमें केवल और केवल ज्ञानमती माता जी की है। यूं कहे तो गलत नहीं होगा, हस्तिनापुर की हस्ती ही माता जी ने बदल दी है और हम भक्तों को अपने आप में जीने की कला माता जी हमेशा बताती है। हम आज सवेरे से देख रहे हैं माता जी को, बड़ी माता जी को। अपनी लेखनी लेकर वो व्यस्त है, अपने आप में मस्त है। हम आए, हमने वंदना की, वंदामी की, माता जी ने स्मित हास्य किया, फिर अपना पेन और वही माता जी की चालू रही। चंदामती माता जी को आखिरकार कहना पड़ा, औरंगाबाद से 4 लोग आए हैं। तब माता जी ने अपनी नजरें उठाई, काफी दिनों के बाद आए हैं, फिर वापस लेखनी चालू हो गई। ऐसे माता जी हमारे भारत की एक दिव्य शक्ति है। कल मैंने बताया, आज पुनः उल्लेख करता हूँ, परम पूज्य तपोनिधि भारत गौरव प्रसन्न सागर महाराज जी जब मुरादनगर में अभी विराजमान है वंशापूर्ण महावीर में, उनसे कल परसों 2 रोज में प्रवचन जो हमने उनके सुने, बारंबार केवल और केवल ज्ञानमती माता जी की बात करते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्टता है ये बात कही कि माता जी जो परोसती है वो 100 नंबरी सोना टंच होता है। माता जी कोई भी अपनी आस्थाओं को या पंथवाद को कोई भी ग्रंथ में लिखती नहीं है। जो शाश्वत है, सत्य है, शिव है, सुंदर है, वही माता जी के लेखनी से उतरता है। माता जी आत्म स्वरूप को उद्घाटित करती है, उसकी अनुपम रचनाएं हम तक पहुंचाती है। माता जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि केवल और केवल 20 पंथ ही मान्यता पूर्ण है। माता जी ने यहाँ एक क्षेत्र पर भी आपको अभिनव स्वरूप दिखेगा कि उन्होंने कहा यहाँ 13 पंथ एवं 20 पंथ मान्यताओं के अनुसार भी आप अभिषेक की प्रक्रिया कर सकते हैं। इतना बड़ा हृदय रखना आज के इस काल में बहुत कम दिखाई देता है। अनेक क्षेत्रों का माता जी के निर्देशन में निर्माण हुआ। आज हम मांगी तुंगी के 108 फीट के भगवान ऋषभदेव को देखते हैं तो लगता है कि ये कल्पना हुई कैसी साकार। 108 फीट के भगवान, सुमन जी दिख रहे हैं, जय जी ने 108 फीट के भगवान, फिर वहां की रचना, जम्बूद्वीप की रचना, अयोध्या, काकंदी, कितने क्षेत्र गिनाए। जहां जहां भी माता जी का परिस्पर्श लग जाता है वहां सुवर्णमय वातावरण हो जाता है। ये विशेषता जो है माता जी ने जन्मता पाई है और इसको सिरमोह 4 चांद लगाने की भूमिका आदरणीय चंदामती माता जी और स्वामी जी कर रहे हैं। चंदामती माता जी को हमने जब भी देखा है, उनकी प्रस्तुति, उनका विवेचन, उनका चिंतन बहुत गहरा रहता है। और तो और चंदामती माता जी की एक विशेषता हमने देखी, यहाँ पर हर मंदिर जी में अंग्रेजी में जैन धर्म के शाश्वत मूल्यों का मूल्यांकन, उसका विवेचन माता जी ने करवाया है।
बड़े माता जी की पूरी ऊर्जा इसी तरह चंदामती माता जी में खिलती रहे और चंदामती माता जी अब हमारे देश के गौरव को बड़ी माता जी के अनुरूप आगे बढ़ाते रहे। बड़ी माता जी के चरणों में त्रिवार वंदामी। आपका जन्म जयंती महोत्सव भले ही झूम पे हुआ हो पर अद्वितीय है। इतिहास में इसकी नोंद होंगी कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम हो सकता है जहां लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आने वाले शरद पूर्णिमा को माता जी का भव्यतम जन्म जयंती महोत्सव है, पर दुर्दैव है कि प्रत्यक्ष आने में लोगों को यहाँ से अनुमति नहीं मिल रही है। वाकना है, विश्वास को ढलने देना नहीं है। आपकी श्रद्धा ही संबल बनकर आपका कार्य व्यवस्थित करेगी। माता जी के चरणों में पुनश्च त्रिवार वंदामी सभी को सादर जय। स्वामी जी के द्वारा माता से निवेदन कि वे समस्त उपस्थित लोगों को और विशेष रूप से महिला संगठन की बहनों को महू की महिला संगठन इकाई को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करने से पहले कुछ माता जी मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी। उससे पहले केवल एक सूचना है, जो महिला मंडल से इंदिरा जी अजमेरा है, उनके परिवार से नरेंद्र जी, इंदिरा जी अजमेरा, निमिष, प्रियंका, मेघना, मनीष, मरकांत, माही जैन और श्रुत रिधेन अजमेरा, ये इंदौर के पूरे परिवार ने माता जी के जन्म दिवस पर शास्त्र भेंट के लिए 5100 रुपए की राशि यहाँ आज स्वीकृत की है, घोषित की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज महिला मंडल के समूचे कार्यक्रम को देख करके अत्यंत हर्ष हुआ और सुमन जी और उनकी पूरी टीम अत्यंत बधाई की पात्र है। उषा जी, रेखा जी पतंगिया, रेणु जी गोधा, इंदिरा जी अजमेरा और हमारी मीना जी विनायका। सुमन जी, आपने बहुत कमाल किया, बहुत अच्छा आज का आयोजन, क्योंकि एक फिल्म की भांति आपने वीडियोग्राफर को वहां बुलवाया, घर घर भेजा, घर घर में शूटिंग कराई, कंपाइल कराया। हम समझ सकते हैं कितनी मेहनत होगी, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी छोटे मोटे काम करते रहते हैं तो पता लगता है कि ऐसे कामों में कितनी मेहनत होती है। आपने वो सारा परिश्रम उठाया, पूरा महिला मंडल बहुत बहुत बधाई का पात्र है। आपने जन्म जयंती को पूरी तरह से सार्थक किया है। और जन्म जयंती को क्या, आपने माता जी के इस गुणानुवाद को पूरा सार्थक करके अपने को भी आपने भाग्यशाली बनाया है। ऐसे सुमन जी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके साथ पूरी महिला मंडल की टीम, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री मनोरमा जी हो या उनके इंदौर की पूरी टीम हो, सभी लोगों को साधुवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम आपका चालू है। आज हम स्मरण करेंगे आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। 91 वर्ष हो गए। सन 1924 में जो समदौली में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे और प्रथमाचार्य के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और उनके प्रथम शिष्य वीरसार जी महाराज, द्वितीय शिष्य श्री नैमिषारद महाराज, इन दोनों की आज के दिन दीक्षा संपन्न हुई थी, मुनि दीक्षा। प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जो प्रथम पट्टाधीश बने हैं, एक महान गंभीर धीर वीर और अपने गुणों से उत्तप्रोत ऐसे महान आचार्य हुए हैं प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज, उनके प्रथम पट्ट शिष्य श्री वीरसार जी महाराज। और द्वितीय शिष्य नैमिषारद जी महाराज जी अपने आप में मुंबई को पोलनपुर का स्थित बनाया, तो भी एक महान आचार्य हुए हैं। और तपस्या में, ध्यान में विशेष थे। उनका स्मरण करते हुए तुरंत से मैं आज चलूंगी आयशा रत्नवती माता जी का स्मरण करते। अभी उनका स्मरण हो रहा था मुझे, जो माता रत्नवती, जो एक माता मोहिनी, जिन्होंने अपने संस्कार, अपने समस्त पुत्र पुत्रियों में कैसे संस्कार दिए। और जो दृश्य दिखाया जा रहा था कि वो जब प्रसूति गृह थी और जब उनको वेदना से छटपटा रही थी, हम तो कुछ समझे नहीं। और मैंने जाकर समाधि मरण सुनाना शुरू कर दिया जोर जोर से, बड़ा समाधि मरण पाठ। और
दादी आई और हाथ पकड़ करके मेरे को अंदर से घसीट कर लाई कमरे से, बोले बाहर बैठ कर और हाथ में थाली ले और बेलन ले, और जब मैं कहूंगी तो इसे बजाना जोर जोर से। और जब अंदर से रोने की आवाज आई, बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ, तो मुझे थाली बजाने को कहा गया। उसमें परंपरा हो थी उस प्रांत में, चाहे बालक का जन्म हो चाहे बालिकाओं का, थाली बजाना। तो वो सब स्मरण दृश्य आ गए कि मैंने उस समय माँ को सहस्त्र नाम एक कटोरी में पानी रखा। जब मुझे दादी ने बाहर कर दिया तो कटोरी में पानी रखा बाहर में जाकर के, और सहस्त्र नाम पूरा पढ़ा। अब पूरा सहस्त्र नाम पढ़ करके वो पानी ले जाकर के माँ को दिया, पिलाया, और जैसे ही बाहर आई वैसे ही उनको प्रसूति हुई और निर्विघ्न बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ। मेरी माँ की 13 संतानें सब घर में ही पैदा हुई है, एक कमरे में। एक कुछ संतानों का जन्म नीचे के कमरे में हुआ है, कुछ का ऊपर के कमरे में। और सचमुच में वो माता मोहिनी जिन्होंने जन्म देकर के और अपने दूध को पिलाते हुए अमृत पिलाया है, धर्म रूपी अमृत पिलाया है, उन्हीं के संस्कारों का ये प्रभाव। भले ही जब वो घी में चीटी निकली और मैंने सारा घी बेकार कर दिया और वापस किया और घी का त्याग कर दिया। घी का त्याग नहीं किया था, बाजार के घी का त्याग किया था। और उस समय घर में घी बनाना उन महिलाओं को मालूम नहीं था, कैसे बिलोना करना, कैसे घी बनाना, वो परंपरा नहीं थी। तो माँ ने उस समय बहुत ही रोई भी थी और मुझे एक थप्पड़ भी लगाया था कि तूने घी का त्याग कर दिया और अब कैसे रूखा खाएगी, तेरे लिए कैसे अलग बनेगा खाना, किसी चीज में घी का बघार नहीं पड़ेगा, सब नहीं पड़ेगी क्या। जो भी हो, लेकिन मैंने नियम निभाया। और कभी कभी माँ दूध की मलाई से रोटी चुपड़ करके, रोटी पर मलाई चुपड़ करके खिलाती थी। तो बात यही है, वो सब दृश्य बचपन के याद आ गए हैं। और माँ के संस्कार, सबसे बड़ी बात है संस्कार। माँ ने जो संस्कार दिए हैं, हम उन माँ के अनंत उपकारों को नहीं भूल सकते। मैं तो यही कहूंगी, जो हमारी इंदौर की महिलाएं हैं, आज जो महिला समाज में जो संस्कार का विचारोपण कर रही है और जो वो अपनी संतानों को तो संस्कारित करती हैं, सारी महिलाओं में जो संस्कार डालती हैं और जो प्रभावना कर रही हैं, हमारी महिला संगठन जिस समय सन 1996 में महिला संगठन का गठन हुआ है, मेरे सानिध्य में घोषणा हुई है। आज उस समय से लेकर के सैकड़ों नहीं और 500 से अधिक भी शाखाएं और लगभग 1000 की शाखाएं सारे भारत में फैली हैं। हमारे श्रीमती मोती सागर जी ने बिहार के प्रखंड में जगह जगह महिला संगठन, दिल्ली में हर एक कॉलोनी में महिला संगठन बनाए। अनेकों महिला संगठन आज सक्रिय होकर के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में भी, इंदौर में तो है ही सक्रिय, और भी महिलाएं सक्रिय हैं। तो वो महिलाओं को सक्रियता देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी वो क्या नाम था उनका, चंद्रप्रभा जी मोदी, उस समय वो महिला संगठन बनाने के लिए इंदौर में कॉलोनी में जाती थी और दरा बिछवा करके, दरी बिछवा करके महिलाओं को एकत्रित करके कैसे उन्हें संगठित करके और संगठन बना रही थी। आज वो दृश्य सामने आए। बात यही है, महिला संगठन के कार्यक्रम देखकर, उनका मेला देखकर अच्छा लगा। वैसे मेला तो हमारे यहाँ मेरी भावना के अनुसार सबसे पहले दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव जो मनाया गया है और 1008 निर्वाण लाडू चढ़ाए गए हैं। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री आए थे, उस समय भी वहाँ एक बहुत बड़े पंडाल में मेला बनाया गया था। लेकिन उस मेला को सजाने और संवारने में हमारे श्रीमती मोती सागर जी ने महीनों परिश्रम किया था और अनेकों झांकियां और अनेकों चित्र और अनेकों चीजें बनवाई थी, सब दर्शन के त्याग आदि के चित्र। और प्रयाग में मेला कराया था मैंने, जब प्रयाग में महाकुंभ के समय
महावत्सल से भगवान का हमने कराया है, तपस्वी पीठ बना है। तो उस समय भी वहाँ महामेला आयोजित हुआ था, जिस महामेला में बड़े बड़े संत महंत आए थे और बहुत ही आनंद आया था। लेकिन इन्होंने महिलाओं ने जो मेला बनाया, ये कुछ उससे हट करके अलग ही विचक्षण और अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणास्पद मेला रहा है। इस मेला में आपने विचार करके देखा जाए तो इस के माध्यम से जो दिखाया है कि इतना ही नहीं, मैं समझती हूँ कि ये मेला जो है ने चंदामती जी को प्रेरणा दी है। ये सब कार्यक्रम हमारी महिलाओं के और मध्याह्न काल के जितने भी कार्यक्रम है, चाहे मुंबई से संयोजित है हमारे कमल बिंदी कासरीवाल ने किया, चाहे जहाँ यहाँ से अभी ये जो नासिक से संयोजित हो रहे हैं, हमारी ये स्वर्णा जी काला, सुमेर जी काला वगैरह कर रहे हैं। तो बात है सभी कार्यक्रम इनको आप ये यूट्यूब आदि में तो डालती ही हैं, जम्मू जी वेबसाइट आदि में, ये इंसाइक्लोपीडिया में भी डाल रही हैं, जो कि हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग देखेंगे। तो बात यह है कि आप लोगों का ये जो परिश्रम है सराहनीय है, और इस मेला के माध्यम से जो आपने मेरे जीवन का भी चित्रण किया और विचार करके देखा जाए तो हमारी महिलाओं के लिए ही नहीं, आबाल गोपाल के लिए और जो जो देखने वाले हैं सबके लिए ये सब जो है अनुकरणीय विषय है। सचमुच में आज रत्नवती जी की याद आ रही कि देखो उन लोगों उस माँ ने हम लोगों पे कैसे संस्कार डाले, 13 संतान को जन्म दे करके, और कभी घबराई नहीं, एक से एक बालकों को बालिकाओं को संस्कार दिए, संस्कारित किए, और अनंतर उन्होंने अपने पौत्रों में भी संस्कार डाले और पुत्रों में, पुत्र वधुओं में, सब में संस्कार डाले। आज उनका जो वंश वृक्ष बनाया गया तो 190 की संख्या आई है, 190 की संख्या आई है उनकी। रत्नमती एक रत्नमती माता जी से जन्मे, 13 संतान में 4 तो बाल ब्रह्मचारी रहे, मैं और मेरी बहन अभयमती और चंदामती जी और स्वामी रजनी कीर्ति जी, 9 विवाहित हैं। उनमें अभी 2 तो नहीं है, और प्रकाश चंद और शांति, लेकिन उनके घर से हमने 13 लोगों को निकाला, कुछ 13 की संख्या उनकी अच्छी रही। आज हमारे यहाँ ये 13 लोग संघ में हैं, और उन्होंने स्वयं आरिका दीक्षा ली है। आरिका दीक्षा लेकर 13 वर्ष तक रही आरिका। 13 का आज उनके जीवन में एक विशेष रहा, महत्वपूर्ण रहा, और उन्होंने जो संस्कारित किए। तो हम याद कर रहे थे कि हमारी महिलाएं, ऐसे इंदौर की महिलाएं भी अपने बालक बालिकाओं में तो संस्कार डालती ही हैं, महिलाओं को संस्कारित कर रही हैं, और आबाल गोपाल में संस्कार डाल रही हैं, और प्रभावना के कार्यों के साथ साथ ये पूरे जैन समाज को बहुत कुछ दे रही हैं। बहुत कुछ इनसे प्रेरणा प्राप्त होती है दिगंबर जैन समाज के आबाल गोपाल को, सभी लोगों को, बड़े लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को भी। अभी जो हमारा 5 वर्ष का भ्रमण हुआ भगवान ऋषभदेव के महामहोत्सव के लिए, तो उसमें इंदौर के भ्रमण में और 10-15 दिन के भ्रमण में ही जो हमारी महिलाओं में और आप लोगों में और वहाँ की समाज में जो उत्साह और जो प्रभावना, और जो हमारे प्रदीप सिंह काशीवाल आदि ने, पुष्पा जी ने, सबने प्रभावना की, अपने आप में विशेष रही। बात यही है कि हमारे भ्रमण के संस्मरण भी याद आ जाते हैं कि आप लोगों ने कितने उत्साह से और इंदौर में प्रभावना कार्य संपन्न किए हैं। तो इसी प्रकार से दिन दुनी रात चौगुनी आप लोग उन्नति करते हुए और समाज में ऐसे ही संस्कारों का बीजारोपण करती रहें, ऐसे ही धार्मिक मेला आदि को कार्यक्रम को आयोजित करते हुए और यशस्वी बने, और इन प्रेरणास्पद घटनाओं से अनेक प्रकार की प्रेरणा को प्राप्त करते हुए और अमूल्य अपने मानव जीवन के अमूल्य क्षण, प्रति क्षण अमूल्य है हमारे और आपके जीवन के, इनका सदुपयोग करते हुए, क्योंकि सुमन जी अभी
आकस्मिक पति वियोग से कुछ दुखी सी थी और उन्हें जो ये कार्यक्रम सौंपा गया तो उन्होंने जो है विमला जी के लिए उन्होंने सहज भावना व्यक्त की कि चलो अच्छा है, हमारा उपयोग बदल गया और हमें कुछ काम मिल गया। हमारी विमला जी जो अध्यक्षता कर रही हैं न्यायाधीश, उनके ऊपर तो हमें बहुत ही गौरव है। सचमुच में हमारे सुरेश जी IAS और उनकी धर्मपत्नी विमला जी जज, आज हमें गौरव है इन दोनों पर। ये बहुत समय से जुड़े हुए हैं और इनका निकट से परिचय रहा है। इनके कार्यकलाप और इनकी भावनाएं हमेशा जुड़ी रही हैं। अभी दौड़ागिरी, नैनागिरी आदि क्षेत्र पर इन लोगों ने जो प्रभावना की है और जो हमारे कार्यक्रम बड़े बड़े कराए हैं सम्मेलन आदि के, और जो लाभ लिया है और जो हमें तीर्थ यात्रा करा करके और हमें जो वहाँ से पुण्य संचय का एक अवसर दिया, नैनागिरी द्रोणागिरी आदि में तीर्थ वंदना आदि कराई है, तो उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और साथ ही आप इस जूम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबके लिए आशीर्वाद। और हमारे जज साहब न्यायाधीश, तो उनके लिए क्या कहना, वो तो स्वयं न्यायाधीश ही है, न्याय ही करते हैं। और सदा मैंने देखा उनकी भावनाएं भगवान ऋषभ देव से तो जुड़ी है ही है, पूरे धर्म से जीवन उनका ओतप्रोत। और सचमुच में वो अपने न्यायाधीश के अपने पद को सार्थक करते हुए आज भी हर एक कार्य में अपने न्याय का परिचय देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बात यही है कि हम और आप सभी मिलकर के इसी प्रकार से अहिंसा परमो धर्म की, जैन धर्म की भावना करते रहें। और साथ ही हमारी अध्यक्षता कर रही विमला जी के तो आशीर्वाद ही है उनके, और सुरेश जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और सभी के लिए, और जितनी महिलाएं इस कार्य में जुड़ी सबके लिए, और जो भी जूम में जुड़े सबके लिए, और जो नहीं भी इसमें जुड़े हैं वो भी अपने अपने परिवार आदि सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हमारा प्रेषित करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो हमारी मीना विनायका जी जो कार्याध्यक्ष हैं महिला संगठन इंदौर की, वे आभार प्रस्तुत करेंगी। एक महिला का कोई और आया है कि वो भी बोलना चाहती है। मीना जी विनायका, अच्छा बोलो आपका नाम। अनिल जी काशीवाल औरंगाबाद से, वे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हो गया। परम पूज्य गणनी आर्यका ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी सत्संग को कोटि कोटि नमन। आप सभी को ज्ञात है कि माता जी का शैक्षणिक शिक्षण सिर्फ तीसरी तक हुआ है, पर माता जी ने जब दीक्षा ली तो शैक्षणिक बारे में उनके जब तीसरी तक ही उनकी पढ़ाई हुई थी, तो सबको पता है कि तीसरी तक पढ़ाई बोले तो बाकी कोई पढ़ाई है ही नहीं। उनकी जब दीक्षा हुई और जब गुरु ने उनको नाम चयन किया, गुरुओं ने उनका नाम ज्ञानमती माता जी रखा। ज्ञानमती माता जी के नाम में ही इतना लिखा है कि इनमें कितना ज्ञान होगा, यानी कितनी दूर दृष्टि थी गुरुओं की कि इनके नाम ज्ञानमती माता जी रखा जाए। ज्ञानमती माता जी ने पूरे ग्रंथों का अध्ययन करके खुद के लगभग 300-350 ग्रंथ लिखे। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आगम के बारे में लिखा हुआ पता चलेगा। आगम के बाहर माता जी कभी भी कोई भी बारे में नहीं लिखती है। तक क्यों? उसकी वजह यह है कि ये माता जी तो कभी ना कभी जो जन्म लिया है जिसने उसको जाना है, जैसे माता जी भी कभी ना कभी जाएंगी, पर यह ग्रंथ सालों साल हजारों साल तक प्रमाणित रहेंगे। इसलिए माता जी ने कभी भी बाहर का कुछ भी ये लिया नहीं है। और हर जगह उन्होंने बताया है कि मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन किया है। मोक्ष मार्ग की व्याख्या उन्होंने बताई है कि बाहरी अंगों पर वो डिपेंड नहीं है,
मोक्ष मार्ग पे अगर आपको जाना है तो आपको खुद के दिल में खुद के आत्मा में जाना पड़ेगा, और आत्मा में जाके चिंतन करके ही आप मोक्ष मार्ग में जा सकते हैं। बाहरी आडंबर पे वो अवलंबित नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग इसके 12 साल पहले मैं यहाँ आया था, और आज सवेरे जब हम 4 लोग औरंगाबाद से गाड़ी लेकर आए यहाँ पर और सारा परिसर घूमा, लगभग 2-3 किलोमीटर हम घूमे, हमने देखा कि कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया हुआ है, और जो निर्माण यहाँ का हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। यहाँ के सब जो स्टाफ है वो भी इतनी क्लीननेस रखते हैं यहाँ का कि आप पूरा घूम के देखिए, आपको कहीं भी गंदगी महसूस नहीं। ये सारा जो है, ये सारा प्रयास ये सारी बातें माता जी के प्रयास से उन्होंने सीखी है। माता जी के बारे में कुछ और कहना तो सूरज को एक मोमबत्ती दिखाने जैसा है। बस आप उनके ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोरोना काल की वजह से परम पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी और सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज जी को यहाँ 3 महीने रुकना पड़ा, पर उनका अनुभव ऐसा हमको पता चला माता जी महाराज जी का कि माता जी ज्ञान की भंडार है, और मैं बहुत कुछ उनके पास आचार्य पद छोड़ के गया और मैंने बहुत कुछ पाया है उनसे। सवेरे ऐसी चर्चा स्वामी जी से हो रही थी तो स्वामी जी बोले कि महाराज जी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी आत्मन करने वाले हैं, वो कुछ सीखने वाले हैं किसी से भी। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है कि भाई हमने माता जी से बहुत कुछ शिक्षा ली। मैं तो प्रभु चरणी यही प्रार्थना करूंगा कि माता जी को बहुत लंबी उम्र दे ताकि वो और ग्रंथ लिख पाए और लोगों को मोक्ष मार्ग बता पाए। इसी भावना के साथ वंदामी वंदामी वंदामी। सुमति बाई कास्तीवाल चाहती हैं, कुछ अपने भाव रखना चाहती हैं। रायपुर से पटना वाले सुमति बाई चिरंजीलाल जी कास्तीवाल, इनको भी स्पॉटलाइट कर दे हुए हैं। सुमति बाई जी को बोलिए। सुमति बाई जी खाना खाओ, कपड़े बदलो। माता जी बंदान, मैं आज का जो मेला देखकर मैं इस इंदौर के तेल के बारे में शिखर जी में बहुत बड़ाई सुनती थी कि वहाँ घी और तेल शुद्ध आता है, तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि कैसे मंगाया जाए। आजकल जो बाजार में आता है रिफाइंड, वो अच्छा नहीं रहता है, खाने में नुकसान करता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मैं जो सोच रही थी तो एक रास्ता मिला कि घर में शुद्ध चीज आवे और सभी निरोगी और स्वस्थ रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि उसके बारे में जानना चाहती थी, तो आप रूपी है तो मुझे उसका रास्ता मिला। आवाज आई? आवाज आई, एकदम अच्छी आवाज आई। अब कार्यक्रम को हम यही संपन्नता प्रदान करते हैं और पूज्य माता जी के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाने के लिए अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की सभी बहनें अभी अर्घ्य चढ़ाएंगी। उससे पूर्व श्रीमती मीना विनायका जो कार्याध्यक्ष है इंदौर महिला संगठन की, उपस्थित हों और अपने द्वारा आभार प्रदर्शन करें। देखो मेरा फिर हाँ मीना जी अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वंदामी माता जी वंदामी। वीर सागर जी ने जिस प्रज्ञा से हीरा एक तराश दिया, युगों युगों तक जो चमकेगा ज्ञानमती शुभ नाम दिया। चारित्र के शिखर पुरुष चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस एवं आचार्य श्री वी सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस पर आचार्य द्वय के चरणों में नमोस्तु। गुरु द्वारा दिए गए नाम को सार्थक करने वाली
अपरिमित गुणधारी गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी को शत वंदन। वंदामी माता जी। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि उसका गठन इस युग की सबसे बड़ी माता ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से हुआ है। हम सौभाग्यशाली है कि हमें सतत प्रज्ञाश्रमणी आरिका चंदनामती माता जी का प्यार भरा मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम हृदय से माता जी के कृतज्ञ है कि आपने हम पर विश्वास किया और 87 दिनों तक चलने वाली गुणानुवाद श्रृंखला को स्मरणीय अद्वितीय बनाने हेतु समय समय पर निर्देशन और प्रोत्साहन देकर हमारा उत्साह वर्धन किया। यह सब गुरु के गुण गरिमा का प्रताप है, हम तो मात्र निमित्त बने। हम आभारी हैं कर्मयोगी श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के, जिनकी कार्य क्षमता और गुरु भक्ति से हमें ऊर्जा मिलती है। समय समय पर उचित समझाइश देने हेतु हम श्री जीवन प्रकाश भैया का धन्यवाद करते हैं। साथ ही अलका दीदी के प्रति हम आभारी हैं जो हमारा उत्साह बढ़ाती है। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की विभिन्न शाखाओं के सहयोग से संपन्न हुआ है। निशा जी बड़जात्या का परिश्रम अविस्मरणीय है। स्टार संयोजन में श्रीमती रेणु जी गोधा, अंतिम जी गंगवाल, सरिता जी जैन, मेले के स्वरूप व नाटक की प्रस्तुति में निखार लाने के लिए श्रीमती उषा जी पाटनी, रेखा जी पतंगिया, उषा जी बंडी, नीता जी कासलीवाल एवं पारुल जी बिलाला का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। दिगंबर साथ ही में दिगंबर जैन महिला संगठन की सभी इकाई बहनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर शोभा जी जैन महू, जिनके प्रयास से हमें आज भी सुंदर नाटिका पुत्र के पग पालने में का सुंदर मंचन हमें देखने को मिला। बंद हो गया अभी। मीना जी वीडियो ऑन करिए, वीडियो बंद हो गया आपका। नहीं वो बंद हो गया ना यार, वो बैटरी हो गई। वीडियो ऑन किया, ऑफ कर दिया। मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर शोभा जी जैन महू को, जिनके प्रयासों से हमें आज की सुंदर नाटिका खुद के पग पालने में का सुंदर मंचन हमें देखने को मिला। अभिमंत्रित जल श्रद्धा का फल। नाटिका के माध्यम से माताजी की प्रारंभ से ही जिन धर्म के प्रति श्रद्धा को बताने हेतु मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ श्रीमती सावंत जी जैन एवं उनके सहयोगियों का। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ कुमारी काव्या जैन मुंबई का, जिन्होंने सुंदर व भावभीना मंगलाचरण प्रस्तुत किया। एवं सिद्ध भक्ति जिन बालिकाओं ने की, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से हम सभी आभारी हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन के प्रति, जिन्होंने हिम्मत जुटाई और हमें ही नहीं पूरे देश विदेश के भक्तों को। मीना जी वीडियो क्यों बंद कर दी? वीडियो बंद क्यों किया है? वीडियो ऑन करिए। वीडियो बंद है, देखो वीडियो बंद कर दी है ना। वीडियो ऑन करिए। हाँ उसी पे अभी वीडियो बंद कर दी, देखिए दिख रहा है आपका जो जिससे बोल रहे हैं ना आईपैड से वीडियो ऑफ हो गया है। आईपैड कहीं वीडियो ऑफ है। अब उनको दिखाओ तो पता लगे। चलो बोलते ये भी चालू कर दी, ये भी कर खत्म हो गया क्या चार्जिंग? विशेष रूप से हम सभी आभारी हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन के प्रति, जिन्होंने हिम्मत जुटाई और हमें ही नहीं पूरे देश विदेश के भक्तों को माताजी के गुणानुवाद का हिस्सा बनाया। निश्चित तौर पर कोरोना काल में आया यह 87वां जन्मोत्सव जन जन को आनंदित कर गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वंदामी माताजी, वंदामी वंदामी वंदामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आभार भी चढ़ाते हैं महिला संगठन की सभी बहनें, और जिन जिन लोगों ने अर्घ ले रखा है हाथ में अर्घ चढ़ाइएगा। आज 80वां दिन है, अर्घ चढ़ाते हैं। ओम बृषभेश्वर प्रभु की सर्वोच्च मूर्ति दुनिया में हुई प्रसिद्ध, हुआ पहली बार जैन मूर्ति का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज।
एक खंड पाषाण खंड में मूर्ति बनी सर्वप्रथम हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो जय हरि सुमत। ओम ह्रीं विसरे का निर्माण सदाटोन्नत भगवता ऋषभ मूर्ति निर्माण संप्रेरिकाय नमः। गणनी प्रमुख भारत करो दिव्य शक्ति हरिका श्रवणी श्री ज्ञानमती माते निर्पामिति स्वाहा। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की जय। और अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आरती के लिए तैयार हो और पुनः स्वर्णा जी काले के द्वारा रात्रि में पुनः ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम जयनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जयनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जयनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल। जन्मदिन